बालको महिला मंडल ने अपनी उन सदस्यों को भावभीनी विदाई दी जिनके पति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर कंपनी की सेवा से मुक्त हुए हैं और बालको नगर से विदा ले रहे हैं। प्रमुख अतिथि श्रीमती प्रेमलता वैद्य ने सदस्यों के सुखी और शांतिमय जीवन की कामना की। उन्होंने महिला मंडल के विकास में इन सदस्यों के योगदान की प्रशंसा की और कहा कि बालको उनका अपना है और जब भी चाहे वे यहाँ आती रहे, उनका हमेशा स्वागत रहेगा। प्रयास है जिन्होंने लेडीज क्लब के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुछ बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ी रही और कुछ बहनें हमारी टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ी रही। हालांकि मैं ज़्यादा क्या बोलूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ है आप लोगों के साथ में, पर जितने अरसे भी मैं आपके साथ में रही मुझे लगता है आपको छोड़ते हुए मुझे बड़ा खराब फील हो रहा है। पर आप ये मत सोचिए कि आप बालकों से जा रही हैं, हमारा बालकों से रिश्ता टूट रहा है जैसा मिसेस धर ने कहा। आप तो बालकों की, आप सब लेडीज को बालकों की नीड है, हम लोगों से पहले आई है। बालको आपका बेटा है, जैसे बेटियां परिवार से जाती हैं तो उनका परिवार से रिश्ता टूटता नहीं है, परिवार से रिश्ता जुड़ा ही रहता है। आप जब भी बालको आए आपका मोस्ट वेलकम, इवन बालको में ही नहीं, बालको लेडीज क्लब में भी आपका मोस्ट वेलकम। जब भी आप आए यहाँ के लोगों से मिलिए और हमसे बराबर संपर्क रखा रखिए। मैं आप सबके सुंदर भविष्य की कामना करती हूँ। विदाई समारोह में महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती कमला सिंह ने कहा कि बालको में रहते हुए 1 साल हुआ है और विदा होने वाली सदस्यों के सहयोग से उन्हें अनेक सामाजिक कार्य करने का मौका मिला। श्रीमती सिंह ने आगे कहा कि इन सदस्यों के बिछुड़ने का हमें अत्यंत दुख है। उन्होंने आशा जताई कि बालको से जाने के बाद भी उनके संबंध बने रहेंगे। और बीतना दुख नहीं हुआ। एक्चुअली 1 साल कितने लोग विदाई ले रहे हैं वो मुझे बहुत खराब लगा। एक्चुअली मेरे साथ इतना इंट्रोडक्शन ज़्यादा लोग को नहीं हुआ है, कई फेस सबको मैं जानती हूँ, मगर इतना खराब लग रहा है 1 साल सब लोग जा रहे हैं। ये लग रहा है थोड़ा हिम्मत हारने जैसा हो गया, ये लोग कहीं भी गए। महिला मंडल द्वारा जिन सदस्यों को विदाई दी गई उनमें श्रीमती कमल सोनी, श्रीमती नीलम पोथिया, श्रीमती सुमन पारक, श्रीमती राजधर, श्रीमती मंजू पांडे, श्रीमती जया नारायण, श्रीमती निर्मला अग्रवाल, श्रीमती सुधा गर्ग, श्रीमती पुराण देशमुख, श्रीमती श्यामली गोस्वामी, श्रीमती सुधा सिन्हा आदि। विदाई समारोह में सदस्यों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। श्रीमती जया नारायण, भी कामयाब आदमी हो रहा है। जिस साल मैं कमेटी में थी तो रेगुलर आई हूँ पूरा साल, अदरवाइज और मेरे तरफ से सबकी नूडल्स। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं जिस समय 79 में यहाँ पर आई हूँ उस समय यहाँ पर बहुत मेरे अपरिचित लोग रहे हैं। व्यक्ति जीवन में आता है तो बहुत सारे कार्य करता है और यदि उस कार्य करने के दौरान उसे स्नेह मिलता है तो उसको लगता है कि शायद उसके कार्य सफल हुए। और मुझे मतलब सबका बहुत स्नेह मिला हमेशा, जो भी कार्य मैंने किए और सारे लोगों से फ्रेंडशिप। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि किसी से दोस्ती नहीं है, सारे लोग जहाँ निकल जाओ हमारी दोस्ती दोस्ती। लगने को तो बहुत कुछ है, जहाँ मन से मन मिले हों तो आप यही भावनाओं को समझ सकते हैं और विश्वास है कि ये कार्य और भी आगे बढ़ेगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहें। हो सकता है इस समय ऐसे इतना सुनहरे वर्ष जो बीते उसमें आपसे कहने सुनने में आया कुछ नहीं। और ये इसका बहुत हम लोग ने इस क्लब के काम को बहुत एंजॉय किया क्योंकि हमारे साथ की जितनी भी बहनें थी और जो नीलम का बिहेवियर था, हम लोगों को कभी आपस में मनमुटाव नहीं हुआ और हम लोग ने सब मिलजुल के इस काम को किया। ज्वाइनिंग हो गई थी, मैं क्लब नहीं आई कभी भी, फिर दोबारा नाता टूटता गया फिर क्लब ज्वाइन ही नहीं किया। आखिर में आई थिंक अरुणा सचिव थी तब मैंने ज्वाइन किया और फेडरल लेने की कल्पना मेरी तब टूटी। मेरे को भ्रम था कि जब मेरी नौकरी जाएगी तभी फेडरल लूँगी। 2000 में जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तब मुझे लगा कि बालकों से नाता टूट रहा है। शिवपुरी गई मैं, शिवपुरी के बाद रायपुर आई। इन 4 साल
3 ट्रांसफ़र लेके वापस कुसमंडा, अभी फिर मैंने रायपुर एंड देहरादून ट्रांसफ़र करा हुआ है। भगवान कहाँ ले जाता है पता नहीं। और इतने साल में इतने बच्चे पढ़ा दिए, कभी कभी खुद के ऊपर शर्म आती है जब बच्चे कहते हैं मैडम आपने हमें पढ़ाया है, दाढ़ी मूंछ निकले हुए 2-2 बच्चे मम्मी लेके आती हैं, और ये हमको शर्म आती है कहते हुए कि हाँ बेटा माफ़ करना, बिल्कुल नहीं पहचान पाए, तो ये शर्म लगती है। Now it is time to leave. I am happy to go that I am going to my hometown. पहली फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि इसे सिस्टर घर का ट्रांसफर कब करा रहे थे, तो क्यों क्या है दिल्ली में, क्या है अरे आप दिल्ली की हैं, आपका एजुकेशन सर्विस सब दिल्ली में है, आप यहाँ रह जाएंगे। मैं कहा डेफिनेटली है, क्यों नहीं रहूँगी, तो स्वर्ग है। और सचमुच मुझे आज तक 25 साल में कभी ऐसे कोई करवाहट कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक फैमिली की तरह मेरे परिवार की तरह रहे। तो ज्वाइन किए मेरे को तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, पर मेरे पास ये अनुभव था कि लेडीज़ क्लब में हर को कुछ न कुछ करने का मौका मिलता है और यहाँ आदमी का मनोबल बढ़ता